मैं इस रिश्ते को यहाँ तक लेके आई हूँ ना, तो अब मरते दम तक मुझे इस रिश्ते को निभाना है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज परी को पता है क्या मिला है स्कूल से। उसको मिली है, अभी अभी मैं बस नहा के आई थी तो परी स्कूल से आके बस कपड़े चेंज करके बैठी है। परी को मिली है भगवत गीता। इसने पता नहीं किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें इसको मिली है भगवत गीता। इनकी क्लास में 70 बच्चे हैं। 70 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चों को मिली है, 20 को मिली है। सिर्फ 20 बच्चों को भगवत गीता मिली है। जो इस मैं परी से ही बात करवाती हूँ, पता नहीं किस चीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया था जब इसका एडमिशन हुआ था तभी। तो आज उसका रिजल्ट आया, सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। तो वो ऑनलाइन है, उसको निकलवाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ वो बाद में शेयर करूँगी। ये मैंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपियाड में, तो मुझे ये मिली है और सर्टिफिकेट भी मिला है। सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन है। अच्छा, तो कितने बच्चों को मिली है? हमारी क्लास में 70 बच्चे, 70 बच्चों में से 20 बच्चों को मिली है जिनने पार्टिसिपेट करा था और जीते हैं जो। अच्छा, तो चलो इसे मंदिर में रख देते हैं। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज मुझे, मेरे बच्चों को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। बहुत मन खुश हो रहा था। मेरे पास अभी इंस्टा पे 8-10 मैसेज आ रखे थे। 10-12 लोगों ने मैसेज किए हुए थे कि दी प्लीज़ आप लाइव आओ, दीदी लाइव आओ। तो पता है मेरा लाइव आने का मन नहीं कर रहा था। मतलब लाइव आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जब आप है ना अंदर से खुश होते हो ना, तो आप है ना लाइव में आके भी अच्छे से बात करते हो। और मैं लाइव में आके खाली बैठ जाऊँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ मैं। और मैंने 4-5 दिन हो गए व्लॉग शेयर भी नहीं किया। मेरा इस टाइम ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मतलब अंदर से ना बेचैनी सी होती है ना, वो चीज़ हो रखी थी। तो मैं व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ इस टाइम पे। मेरा मन ही नहीं कर रहा है अंदर से। अभी भी पता है मैंने एक साड़ी पे फॉल लगाई है और फॉल लगा के ना ब्लाउज कटिंग करना है, लेकिन मन नहीं कर रहा। अंदर से शरीर ना बहुत ज़्यादा टूटा टूटा सा हो रहा है। मतलब किसी काम में मन नहीं लग रहा। लेकिन कहते हैं ना कि देखो, अपनी परेशानी दुख दर्द एक तरफ, लेकिन जो काम होते हैं वो सारे एक तरफ। काम भी करना होता है। काम कर रही हूँ, सब चीज़ें उस जगह से मैं अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं इस दिन को ना भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत। हर बार ये है कि मैं अपने आप को ना इतना बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं आज के दिन मतलब ऐसे रहूँगी कि मैं इस दिन को बिल्कुल भूल जाऊँ, लेकिन नहीं होता। और ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि मैं आज के दिन रोती ज़रूर हूँ। कोई अपनी याद यार, कोई अपनी चीज़ों को नहीं भूल पाता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, नहीं भूल पाता है। लोगों को पता है मेरी ऊपर की हंसी दिखाई देती है, मेरा पहनना दिखाई देता है, और मैं खुश हूँ, मेरा डांस करना दिखाई देता है। लेकिन जो दिल पे इतना बड़ा पत्थर लेके बैठी हूँ ना, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। शायद वो वही इंसान समझ सकता है जिसके पास दिल हो, और जिसके पास पत्थर हो वो नहीं समझेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती हूँ। अंदर ही अंदर ना बहुत घुटन सी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो जिससे मैं अपने सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँ। और आप में से एक कमेंट आया था कि आप अपने भाई बहनों से बातें शेयर किया करो। देखो, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और शेयर करके क्या वो चीज़ें कम नहीं होती। हाँ, दिल हल्का करने के लिए मैं रो लेती हूँ। ये है, कभी कभी जब मेरा मन बहुत भारी हो जाता है तो मैं रो लेती हूँ। रो के मेरा जो दिल है वो हल्का हो जाता है। और किसी से शेयर करने से अच्छा है ना, आप खुद अपने आप से शेयर करो, वो ज़्यादा ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग आपकी प्रॉब्लम्स को कभी भी नहीं समझने वाले। कहते हैं ना कि एक वो कहावत कही गई है कि हाँ, आप जले पे नमक छिड़कने वाले बहुत होते हैं, जले पे मरहम लगाने वाले बहुत कम होते हैं। तो बस यही है। मैं किसी के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। मैं अपने आप से ही डिस्कस करती रहती हूँ जो होता है। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं दूसरों को समझाती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही एक मेरी सब्सक्राइबर है, तो वो मेरे से बात कर रही थी। मैंने उनकी प्रोफाइल देखी थी। उनकी प्रोफाइल देख के वो कमेंट्स भी करती हैं, शायद मैं उनका नाम भूल गई हूँ। आकांक्षा के नाम से उनकी आईडी हैगी। तो मैंने उनकी इंस्टा पे जब प्रोफाइल देखी ना, मैं मतलब देख के ना एकदम से शॉक्ड हो गई। और मुझे अंदर ही अंदर ना, कहते हैं ना, हम किसी को अगर देख लेते हैं ना तो अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ें हमारे रिपीट होने लगती हैं।
देखो मैं उन सब चीज़ों को झेल के आई हूँ, मैं उन सब चीज़ों को फेस करके आई हूँ। पर मैं हमेशा ना दूसरों को मोटिवेट करती रहती हूँ हमेशा, लेकिन जब मेरी बारी आती है ना तो मैं अपने आप में ना टूट जाती हूँ। लेकिन टूट के क्या करना है, मुझे फिर अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। मैंने उनसे कम से कम नहीं तो रात को मैंने शायद 11:30 बजे से बातें करना स्टार्ट किया, और मैंने उनसे 1 डेढ़ बजे तक बातें की। मतलब उन्होंने भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में मतलब हम ही एक दुखी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान है। कल भी एक लड़की थी, उससे मैंने बात की, जिसको मैंने देखा मेरी मतलब आँखों के सामने मैंने देखा उसे, मेरे सामने पढ़ाई करने जाती थी, और आज उसकी लाइफ में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही अकेली परेशान नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। किसी के पास वो चीज़ है नहीं तो परेशान है, और किसी के पास हस्बैंड है नहीं तो परेशान है, और किसी के पास हस्बैंड है तो वो परेशान है। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि उस लड़की के हस्बैंड हैं, लेकिन उसकी जो फैमिली के लोग हैं उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। उसकी मतलब 5 नंदे हैं, 5 नंदों में से 3 नंदों ने तलाक ले रखा है और अपने घर पे बैठी हुई हैं, और ना ही उसको मतलब घर में एंट्री करने देती हैं। उसके 2 बच्चे, 1 बेटा 1 बेटी, बच्चे भी छोटे-छोटे से हैंगे, और उसके सास-ससुर ये सोच लो कि बिल्कुल बिस्तर पे लगे हुए हैं, लेकिन वो भी उन सब चीज़ों में उसका अपनी बेटियों का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तो वो चीज़ है नहीं, मैं तब दुखी हूँ, लेकिन उस लड़की के पास तो वो सारी चीज़ें होते हुए भी वो दुखी है। मतलब इतना परेशान, उसकी शादी को शायद 10 साल हो गए हैं, 10 साल में मतलब वो बता रही कल कि दीदी मैंने अपनी लाइफ का एक पल सुकून से नहीं जिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना कोई भी अच्छी तरीके से सुखी नहीं है, किसी ना किसी चीज़ से वो दुखी है गई। मैं मानती हूँ मेरी लाइफ में उनकी कमी हैगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भगवान की मर्जी थी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन कहीं ना सच में बहुत कमी बोलेंगे या फिर क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत है ना, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को ना एक बार को कोई ये कहने वाला होना चाहिए, हाँ तू सही कर रही है, तू आगे सही जा रही है। मतलब कोई नहीं है, पहले पापा थे तो पापा बोला करते थे कि मुझे पता है कि तू जो करेगी वो सही करेगी। बहुत सारी दिमाग में टेंशन चलती रहती हैं, आप समझ सकते हैं एक सिंगल मदर की लाइफ को। मैंने आज आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े थे, कमेंट्स में मैंने देखा कि मैं ही नहीं हूँ ऐसी, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी, हार कभी भी मत मानना, क्योंकि हार मानने से कुछ भी नहीं होता है। मैं समझती हूँ इस लाइफ को। एक मैंने और चैनल देखा था, जिसको मैंने देखा था, शायद उनके भी अभी रिसेंट में हस्बैंड ख़त्म हुए हैं। तो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे कभी किसी की नहीं चलती है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप है ना बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। मैं बहुत सारे लोगों को हमेशा मोटिवेट इसलिए करती हूँ, कभी भी मैं रोती नहीं हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम देखो सबके है। मैं भी कल उस लड़की से बात कर रही थी ना, तो मेरा भाई भी था, मेरा भाई भी समझा रहा था उसको। मैं उस लड़की से कल बात कर रही थी, मैं उसको इतना समझा रही थी, मैंने कहा देख कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना, और बच्चों की साइड देखना। आज तेरे हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं तो मतलब बच्चे हैं, बच्चों का क्या दोष होता है इन सब चीज़ों में। बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता है, चाहे वो भगवान की मारो फिर या फिर इंसान की मारो, बच्चा कुछ नहीं जानता इन सब चीज़ों के बारे में। उन बच्चों ने तो अभी अपनी लाइफ को अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया है। तो वही वो मुझसे कह रही थी कि दीदी मैं ना हार नहीं मानने वाली हूँ, मेरे से जो हो पड़ेगा मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दूंगी, अच्छी लाइफ दूंगी। तो मुझे उसकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। और जिनसे मैंने परसों, मेरी जो सब्सक्राइबर थी वो भी शायद 28-29 एज की होंगी, 28 या 29 की होंगी। तो उनके हस्बैंड भी कोरोना में एक्सपायर हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइफ में चलो मेरी वीडियोस देख के बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और देखो लाइफ में आना जाना हमेशा लगा रहता है, जो इंसान आया है वो जाएगा भी। कभी कभी कुछ चीज़ें भगवान गलत कर देते हैं कि समय से पहले जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो जाती हैं। लेकिन पता नहीं, शायद उसमें भी कुछ अच्छाई होगी या फिर क्या होगा, पता नहीं। कभी कभी पहले मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी, तो मेरी एक दीदी थी, वो मुझसे बोला करती थी कि बेटा देख, तू ही एक अकेली ऐसी नहीं है जो तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। भगवान की लाइफ में भी कितनी सारी दिक्कतें थी, परेशानी थी, उन्होंने भी कभी अपनी लाइफ को सुखी होके नहीं जिया। भगवान राम, सीता, सबके बारे में उन्होंने मुझे बोला। तो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि हाँ, जब उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाया, तो हम तो
सिर्फ मामूली इंसान है और हमारे पास जो है जैसा है उसमें हमें खुश रह के रहना चाहिए, खुश होके जीना चाहिए। सोचती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मन है कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। हम कितना भी खुश हों, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप खुश हो ना तो आप खुश हो, आपकी खुशी से ना जो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वही खुश होंगे। लेकिन जो आपकी खुशी में खुश नहीं होना चाहते ना, वो आपकी हर जगह कमियां निकालेंगे। वो ये नहीं सोच सकते कि ये इंसान इन छोटी छोटी खुशियों से खुश होता है, तो हमें इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। वो लोग कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों से दूर रहो। मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल दूरी बना चुकी हूँ। और मैं उनसे कभी जुड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो इंसान हमारी खुशी से जल रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो हमारा वेल विशर नहीं है। जो लोग मेरे लिए बोलते हैं कि क्या नाम है, ऐसे रहती है, वैसे रहती है, तो मैं उनसे आज ये बोलना चाहूँगी कि देखो, चाहे वो मेरी फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर मेरी रिलेटिव्स हो, जो भी हो, तो देखो, आज का दिन आपको याद नहीं होगा, बट मुझे आज का दिन याद है। क्योंकि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए ना मुझे पता है, मुझे दर्द होता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें थी नहीं थी। आपको क्या है, मेरे को, आप लोगों को क्या है, मेरी सिर्फ खुशी दिखाई देती है। मेरे अंदर जो दिल पे इतना बड़ा पत्थर लेके बैठी हूँ ना, वो आपको नहीं दिखाई देगा, और शायद वो आप कभी भी नहीं देख पाओगे। वो सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसने दर्द को बहुत पास से महसूस किया हो। तो मैं ऐसे लोगों से ना, सच बताऊं, मैं ऐसे लोगों से ना मिलना चाहती हूँ, ना इनसे कभी कोई बात करना चाहती हूँ, ना इनसे कोई मतलब रखना चाहती हूँ। और मैंने ना इस इन 12-13 सालों में, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, और बहुत खुशी है मुझे कि मैंने ये 12 साल 13 साल कैसे काटे, कैसे नहीं काटे, वो मेरे को पता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस बीच बुरी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, और उस टाइम को मैं फेस करते करते यहाँ तक आई हूँ। खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा जो शौरू है वो हुआ था। जब वो गए थे तब सिर्फ 4-5 महीने का पेट में था। उनकी जो डेथ है वो जून में हुई थी। मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हुए थे। 3rd एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई थी, और उसके बाद अप्रैल में हमारी एनिवर्सरी होती है, मई और जून, 14 जून को वो ख़त्म हो गए थे शादी के, ये समझिए, 1 सवा महीने बाद, मतलब 3 साल 1 सवा महीने बाद। एक एक चीज़ याद है मुझे। तो क्या मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी जो लोग मेरी खुशी से जलते हैं, मैं जब खुश रहती हूँ उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या आपको ये सब चीज़ें याद हैं? पर मेरे को एक एक चीज़ याद है कि कब उनसे मेरी क्या बात हुई, आज के दिन कब क्या हो रहा था। आज का दिन मेरी आंखों के आगे रिपीट हो रहा है। मैं कितना भी भूलने की कोशिश करती हूँ, बट वो चीज़ें नहीं भूल पाती हूँ, और शायद मरते दम तक नहीं भूली जाएंगी। तो लोगों को ना, कहते हैं ना, खुशियाँ दिखाई देती हैं। आज भी मैं इंस्टा पे वीडियोस बनाती हूँ या फिर मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं। ये कोई, देखो, बाहर वाले को भी कोई मतलब नहीं होता है कि हम, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये जो मतलब होता है सिर्फ अपने लोगों को होता है कि देखो कैसे सज संवर रही है, ये है वो है। तो क्या करूं, मैं जिंदगी जीना छोड़ दूं? ये बताइए। क्या जो उनके जान पहचान के थे या फिर उनके रिलेटिव्स थे, या उनके, मैं कह रही हूँ, जितने भी लोग थे, रिश्तेदार थे, क्या उन्होंने जिंदगी जीना छोड़ दिया? उन्होंने उनकी याद में कोई क्या नाम है, रो रो के सागर भर दिए या नदियां भर दी, ऐसा किया? ठीक है, मेरा दुख मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना दुख है या नहीं है। मैं कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। अगर मुझे दुख नहीं होता तो शायद मैं 3 साल के रिश्ते को इतना लंबा खींच के नहीं लाती। ठीक है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत कम एज थी, बहुत अनमिच्योरिटी थी मेरे में। शायद मेरी जब उस टाइम पे शादी हुई थी ना, तो मुझे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में ढंग से पता भी नहीं था। मैं कह रही हूँ कि वो जब मुझे चिढ़ाते थे ना, तो मैं इतना चिढ़ जाती थी। मेरे को कभी भी नाम नहीं लेते थे वो, मेरे हस्बैंड मेरा कभी भी नाम नहीं लेते थे। वो हमेशा मुझे बुड्ढे की लड़की, बुड्ढे की लड़की, और मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा नोक झोंक वाला होता है। जब तक इन सब चीज़ों को समझती, तब तक तो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो चुकी थी। भगवान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया मेरा। मतलब कि इतनी जल्दी जल्दी ये पिक्चर, कहते हैं ना, पिक्चर इतनी जल्दी जल्दी चली थी ना कि मेरे को समझने सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला। और 3 साल में मेरी दुनिया बिल्कुल उजड़ चुकी थी।
तो मैं यही बोलूँगी कि देखो, अगर आप किसी की खुशी देख रहे हो ना, किसी के चेहरे पे मत जाओ कि उसका चेहरा खुश है, वो मेकअप कर रखा है। कभी-कभी कहते हैं जो ज़्यादा स्माइल करता है, जो ज़्यादा खुश रहता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, अगर आपने इंसान का जन्म लिया है ना, अपनी तरफ से यही कोशिश करो कि अगर हम अपनी तरफ से किसी को कोई खुशी दे सकते हैं ना, तो बस सिर्फ खुशी दो। मेरे साथ बहुत सारे लोग गलत हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलती। मेरे में बस एक कमी बहुत ज़्यादा है, अगर मेरे को किसी की कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं उसको मुँह पे बोल देती हूँ। मेरे को वाईटी पे आए हुए 2-3 साल हो गए, आप लोगों ने देखा कभी मैं कभी किसी के लिए कुछ बोलती हूँ या मैंने कभी किसी की बुराई की हो, बहुत सारे मैं चैनल देखती हूँ ऐसे कि यहाँ पे आके इसकी बुराई मैं नहीं करती। मैं क्यों करूँ बुराई? जब एक बार बताओ, आज अम, जब भगवान ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं किसी और की बुराई क्यों करूँ? हाँ, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो इस जन्म में मुझे फेस करना पड़ रहा है। मैं किसी की बुराइयाँ करके अपना मुँह गंदा क्यों करूँ? लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। कहते हैं ना कि आपको ना अच्छी-बुरी चीज़ें दोनों याद रहती हैं। आपके बुरे वक़्त में कौन आपके साथ था और आपके अच्छे वक़्त में कौन आपके साथ है, ये सब पता रहता है। लेकिन बस सोचते हैं कि कोई नहीं, सबकी सोच अलग-अलग होती है, ठीक है? सबकी सोच अलग-अलग होती है और बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे सजेशन देते हैं, बट मैं उनकी यहाँ पे चीज़ों की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं इस रिश्ते को यहाँ तक अगर 10-12 साल, उस टाइम पे तो मुझ में शायद बहुत ही अनमैच्योरिटी थी, शायद बिल्कुल अकल नहीं थी। अगर आप लोग मेरी पहले की पिक देखेंगे ना, तो आप कहेंगे ही नहीं कि ये मैं ही हूँ। मतलब बहुत ही अकल नहीं थी मुझ में बिल्कुल भी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं इस रिश्ते को यहाँ तक लेके आई हूँ, तो अब मरते दम तक मुझे इस रिश्ते को निभाना है। और जिन लोगों ने मेरे साथ उस टाइम पे गलत किया था ना, वो सब याद रहेगा मुझे। लेकिन मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कभी किसी के हंसी वाले चेहरे के पीछे नहीं जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, जो बहुत ही खिलखिलाता हुआ चेहरा होता है ना, उसके पीछे बहुत सारा गम होता है, बहुत सारी टेंशन छिपी होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो वो किसी से नहीं शेयर कर सकता है। मैं अपनी परेशानियाँ किसी से शेयर नहीं करती हूँ। जब बहुत मन भर जाता है, और फिर कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं कि अगर आप है ना किसी से अपनी परेशानियाँ शेयर करोगे ना, तो वो उसको मजाक में लेता है और उसका ना मतलब ये सोचता है कि मतलब हम इन सब चीज़ों को मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। तो मैं अब किसी से अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करती। मैं सिर्फ जब मुझे बहुत मन करता है ना, तो मैं अच्छे से रो लेती हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है, बस ये है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग मुझे उल्टा-सीधा बोलते हैं, मैं उनसे बोलूँगी, क्या आपको आज का दिन याद है? नहीं है ना याद? मेरे को याद है, क्योंकि मेरे से जुड़ी हुई चीज़ थी। मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खोया है। बहुत बहुत ही अनमोल चीज़ खोई है मैंने अपनी लाइफ की। एक लड़की ना हस्बैंड के ऊपर ही ससुराल में आती है, और उसके बिना ही पूरी लाइफ को काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। सारा परिवार अच्छा हो, लेकिन कहते हैं ना, आपको सारा परिवार उल्टा सीधा कुछ कुछ भी बोले, लेकिन है ना, अगर हस्बैंड आपसे एक मुस्कुरा के जरा सी थोड़ी सी बात बोल देगा कि कोई बात नहीं, तो उसमें आपको बहुत तसल्ली मिल जाती है। लेकिन मैं उस टाइम पे अपनी बहुत सारी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, और आज भी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज के टाइम में मैंने बोला ना कि अगर आप किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाएगा। तो बस यही है, मैं यही तो बोल रही हूँ कि मैं दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे पता नहीं खुद को क्या हो जाता है कि मैं अपने आप को नहीं संभाल पाती हूँ। 3-4 दिन हो गए मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मैं पता है, इस अप्रैल का महीना हो गया और एक ये जून का महीना हो गया, मैं इसको इतना भूलना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरी लाइफ से ना ये गायब हो जाए, ये 2 महीने, मतलब, लेकिन नहीं होते हैं। मतलब इतनी कोशिश करती हूँ कि मैं आज के दिन को ना बिल्कुल याद करूँ, और एक वो दिन जिस दिन तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया था, लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है कि ये 2 दिन मैं कभी भूल पाऊँ। मतलब उस दिन मेरे को एक रात पहले से ही ना बेचैनी सी होने लगती है, और मुझे ना कल से ही पता नहीं क्यों बहुत अजीब-सा लग रहा है। जबकि मैं देखो वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं अपने दिमाग को बटाने की कोशिश कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन नहीं होता है। मतलब एक मोमेंट ऐसा होता है, अब मेरे साथ पता है क्या होता है, ऐसा होता है कि मैं एक बार ऐसा लगता है कि उनको देखूँ जाके,
ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। अब मुझे ऐसा लगता है ये मेरे साथ ही होता है कि आप सबके साथ भी होता है, होता होगा 100%। ये मेरे साथ ही नहीं है, हर इंसान के साथ होता होगा ऐसा, जिसने अपने को खोया होगा, सबके साथ होता होगा ये। तो किसी के हंसते हुए चेहरे के पीछे मत जाया करिए, ठीक है ना। कभी कभी हंसते हुए चेहरे बहुत सारा गम लेके बैठे होते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जहाँ भी वो होंगे ना, मुझे देख के 100% खुश होते होंगे। क्योंकि जब वो गए थे ना, तो शौर्य सिर्फ और सिर्फ 4 महीने का मेरे पेट में था, और आज आप लोगों के सामने शौर्य है। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स ना मुझे दें चाहे ना दें, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत सारा अपना आशीर्वाद देना। कहते हैं आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, मेरे बच्चे अपने पापा की तरह बहुत अच्छे निकलें, और भगवान मेरे बच्चों की लाइफ में कोई दुख ना आए, कोई दुख ना आए। अगर अगर मैंने अपनी लाइफ को ऐसा रखा है ना, तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखा है। कि कहते हैं ना कि कहते हैं कि अगर माँ दूसरी होती है तो बाप तीसरा हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ गलत करती तो शायद मैं उनकी बच्चों की माँ नहीं रहती। मेरा जितना भी प्यार है सब मेरे बच्चों के लिए। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों के लिए, मुझे पता है मैं बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं अगर स्ट्रिक्ट भी हूँ ना, तो उनकी भलाई के लिए हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रिक्टनेस से, और मेरे प्यार की जगह मैं प्यार करती हूँ, स्ट्रिक्टनेस की जगह मैं स्ट्रिक्टनेस इसलिए रखती हूँ बच्चों के साथ, ताकि वो किसी गलत चीज़ में ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि बच्चे हैं, देखो उन्हें पता है उनके पापा नहीं है, और इसका बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा लेते हैं कि उनकी मम्मी घर पे है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शायद मेरे स्ट्रिक्टनेस से बच्चे थोड़ा सा संभले रहे। मैं अपनी तरफ से ना, मैं जो अपनी सोच है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि मैं अभी तक यही सोचती हुई आई हूँ कि मैं इनके साथ थोड़ा सा स्टिक बन के रहूँ, और बच्चों के लिए स्टिक बनना बहुत ज़रूरी है। पता है हमारी मम्मी नहीं थी, हमारे पापा हमारे साथ बहुत स्टिक थे, तो आज आप हम भाई बहनों को देख सकते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम सबके हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं, अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। किसी के सर पे किसी मतलब पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, सब अपनी अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो कहते हैं ना, आज के टाइम में ना अगर बच्चों के पास संस्कार हैं और माँ बाप का डर है ना, तो वो बच्चा अपने घर घर में इज्जत करेगा और अपने घर की गाड़ी को बहुत अच्छे से लेके जाएगा। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है, तो वही बच्चे बिगड़े हुए निकलते हैं। मैं यही चाहती हूँ, बच्चे थोड़े शैतान हैं, लेकिन यह है कि उनके अंदर थोड़ा सा डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों के साथ ज़रूर बना के रखना। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पास पैसा भले ही कम हो, खाना मुझे अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन बस आप लोगों की और जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन सबका आशीर्वाद मेरे बच्चों के साथ होना चाहिए। और पता है, जब मेरे हस्बैंड कहते थे शौर्य 4 महीने का पेट में था, तो इस चीज़ पे ना हम लोगों में बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत। क्योंकि उस टाइम पे परी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की थी, हाँ 1 साल की थी। और मैं भी बहुत मैंने आप लोगों को बताया कि 18 साल में शादी हुई थी, तो मतलब इस चीज़ पे हमारी बहुत लड़ाई हुई थी। तो उन्होंने मुझे दवाई ला के दी थी, दवाई खाने के लिए कहा, मतलब मैंने उनसे बहुत लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने मुझे दवाई ला के दी। और जब मुझे वो दवाई खानी थी ना, तो मैंने कहा खाऊं या ना खाऊं, पता नहीं मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं खाई। तो मुझसे बोलते हैं कि मत खा। मैंने कहा, पता है मैं अब आपको बता रही हूँ, देखो जो सच बात है, मैंने कहा अगर दोबारा लड़की हो गई, तो उन्होंने बोला नहीं लड़की नहीं होगी, लड़का होगा। मतलब पता नहीं क्यों भगवान उनसे बुलवा रहे थे, पता नहीं क्या। तो मैंने वो दवाई नहीं खाई। और ये शायद बात फरवरी की है, शायद फरवरी की बात होगी। और मार्च जनवरी या फरवरी की बात थी, जब हम लोगों में बहुत लड़ाई हुई थी। और उसके बाद अप्रैल में हमारी एनिवर्सरी थी, और जून में वो ख़त्म हो गए थे। फरवरी की ही बात थी शायद। मुझे मतलब कुछ चीज़ों को मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ मुझे ध्यान में नहीं है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं। तो आप देख सकते हैं, उसके 4 महीने बाद जाके शौर्य हुआ। और जब शौर्य पता है किस दिन हुआ था? जिस दिन वो ख़त्म हुए थे, सोमवार के दिन। और उसी दिन शौर्य हुआ था। तो मुझे पता था कि वही है वो। कहते हैं ना, मैं मन में अपनी ये सब चीज़ें बोल रही थी, अगर मेरे बेटा हुआ और अगर उसी दिन हुआ, तो मुझे पता है कि वही आएंगे। कहते हैं ना, अपने मन में एक चीज़ें चलती रहती हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो मन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं। तो मैं उस टाइम पे अपने मन में पता है क्या बोलती, अगर सोमवार को हुआ तो वही होंगे, क्योंकि सोमवार को ये गए, अगर सोमवार को हुआ तो सोमवार को वही वापसी आएंगे। और वैसा ही हुआ। जिस टाइम उनका दुकान से आने का टाइम होता था ना, उसी टाइम पे शौर्य हुआ था। तो मुझे पता है शौर्य उन्हीं का रूप लेके आया है।
और थोड़ा शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है, थोड़ा शैतान नहीं है। तो मुझे उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। बहुत शैतान है लेकिन सबकी परेशानियों को समझता है वो। बच्चे मेरे दोनों अच्छे हैं। और आज आप लोगों ने देखा ही कि परी को किसी चीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसे भगवत गीता मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं ना, अगर पापा होते हैं और बेटियां स्पेशली कुछ अच्छा काम करती हैं, तो जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज है ना, अपने बच्चों को देख के होते ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत ज़्यादा। जब वो गए थे ना तो परी बहुत छोटी थी, मतलब तो परी ढंग से चल नहीं पाती थी। हाँ, तो परी उन्हें बच्चे गोद में लेने नहीं आते थे। तो वो परी को इस तरीके से ऐसे करके पकड़ लेते थे और परी को ना, मतलब ऐसे ऐसे नोचते रहते थे उसके गाल। और एक बार शायद परी ने उसे पापा पापा ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, तब बोला। इतने खुश हुए, इतने खुश हो रहे थे वो, इतने खुश हो रहे थे। लेकिन हाँ, परी ने भी उन्हें ढंग से पापा नहीं बोल पाया था। मतलब बच्चा बोलता है ना, जब कुछ शब्द बोलता है तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो पापा बोल रही है, बहुत खुश होते थे। मतलब बोलते थे कि पापा पापा बोल रही है, ये पापा बोल रही है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे पापा सही से नहीं बोलना जानती थी परी। अगर आज होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते अपने बच्चों को देख के। और मुझे पता है कि आज भी जहाँ भी होंगे बहुत खुश होते होंगे। और तुम्हारे इस रिश्ते को मैं जीवन भर निभाने वाली हूँ, ठीक है ना। और कोशिश यही रहेगी कि मैं तुम्हारे जैसी बन पाऊँ। तुम्हारे जैसी तो मैं नहीं बन सकती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे तुम थे मैं वैसी ही बनूँ और अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाऊँ। तो अपना साथ हमेशा मेरे साथ देना। कहते हैं कि जब हम किसी से, कहते हैं ना, भगवान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम भगवान से जब मन में कुछ मांगते हैं तो वो सुन लेते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये होंगे और देख के खुश भी होते होंगे और शायद मेरी चीज़ों को सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे और मेरा साथ हमेशा देते रहना इसी तरीके से, ताकि मैं कभी हार ना मानूं और तुम्हारी इस फैमिली को बहुत आगे तक लेके जाऊं, बहुत आगे तक।